ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो 23-24 के समय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो था, उसका दो मेन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है उसको चला रहा था। तो उसमें क्या है, आपका रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और स्वामित्वा। सो स्वामित्वा इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% जो फंडिंग है आपका वो कहाँ से आ रहा है, वो सेंटर से आ रहा है। ओके, सो ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है आरजीएसए, ये 2018-19 से स्टार्ट हुआ था और इसका प्राइमरी एम क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताना, और मेन थ्रस्ट है कन्वर्ज करना किसके साथ, मिशन अंत्योदय के साथ। ओके, और 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनको स्ट्रेंथन करना। And this scheme extends to all states and UTs, including the non-Part 9 areas where panchayats do not exist. Now, this is a very, very important line. This is a very, very important line. Okay, आपसे यूपीएससी यहाँ पर बोल सकता है कि इट डज नॉट अप्लाई टू दीज एरिया, बट हमने क्या देखा है कि जहां पर नॉन पार्ट 9 एरियाज हैं, हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, मणिपुर के हिल एरियाज हो गए, और क्या हो गए आपके, यस, उसके साथ साथ आपके एएमटीएम जो है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड के कुछ एरियाज हो गए, है ना। सो ये जितने भी एरियाज हैं आपके जो नहीं, जिसमें लग रहा है आपका हु आर आउटसाइड द नॉन पार्ट, हु आर आउटसाइड द पार्ट 9, वहां पर भी ये जो आपका राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ये चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूपीएससी आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेगा। ओके, उसके बाद जो है ये जो आरजीएसए है, दैट इज द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसमें हमने क्या देखा, एक रिवैम्ड आरजीएसए चल रहा है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सेंट्रल कंपोनेंट है, एक स्टेट कंपोनेंट है। मतलब एक सेंटर सेंटर की तरफ से पैसा आएगा और एक स्टेट की तरफ से जो है काम रहेगा। और ये क्या है, इसको रिवैम्ड आरजीएसए को मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो आपका आरजीएसए है उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके उसका नाम रख दिया गया रिवैम्ड। रिवैम्ड का मतलब किसी चीज को चेंज करना, उसको रिवैम्प करके हमने क्या रख दिया है कि अब ये मार्च 2026 तक रहेगा, विच इज कोर्ट टर्मिनस विद द 15th फाइनेंस कमीशन। हु वाज द चेयरमैन और हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? जो 15वीं फाइनेंस कमीशन जो है उसका चेयरमैन कौन है, एनके सिंह, बहुत बढ़िया। और जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, अरविंद पनागरिया। ओके, अरविंद पनागरिया इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए होता क्या है, हेलो, यू आर एबल टू हियर मी? ओके, ऑल राइट। सो यहां पर जो है हमने क्या देखा कि पहले जो फिनेंस कमीशन बनता है, प्रेसिडेंट साहब जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इट सिट्स एंड इट स्टार्ट्स द फॉर्मूला, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। तो अभी 16th एफसी का क्या चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, नहीं, 16th एफसी काम कर रही है। अभी कौन कौन काम कर रहा है, 16th एफसी अपना काम कर रही है। और ये जो आपका 15th एफसी है वो जो काम कर चुकी है उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज चल रहा है, कब तक, मार्च 2026 तक। और जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का रिवैम्ड वर्जन है, जो रिवैम्ड वर्जन है, दैट इज कोर्ट टर्मिनस द 15th फाइनेंस कमीशन। मार्च 2026 के बाद ये जो अरविंद पनागड़िया साहब की 16th एफसी है उसके टर्म्स पे जो आपका डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स होगा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। ग्राम पंचायत आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू प्रिपेयर पंचायत डेवलप प्लान। सो जीपीडीपी क्या है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ओके, और ये जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है अंडर द 73rd CAA, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इनको बनाना पड़ेगा जीपीडीपी। एवरी ग्राम पंचायत हैज टू मेक अ डेवलपमेंट प्लान। फिर आपका आ जाता है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एक ग्राम पंचायत में, हेल्थ एंड एजुकेशन कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसा है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैसा है, और उसके बाद जो है उस पंचायत को रैंक किया जाता है, बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत को अवार्ड्स मिलता है। कब अवार्ड्स मिलेगा,
विच डे दे विल बी गेटिंग दोज अवार्ड्स? 24 अभी 3 दिन बाद, है ना, नेशनल पंचायत डे, पंचायती राज डे, है ना। उसके बाद जो है देर इज अ जीएस निर्णय ऐप, इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये जो जीएस निर्णय ऐप है, ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? निर्णय स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजन। I am very sure that government of India is having a abbreviation council और a abbreviation department जिसका काम है इतने ब्यूटीफुल abbreviations बनाना। तो निर्णय का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट, इनोवेट एंड रिजॉल्व पंचायत डिसीजन। और ये एक ऐप है जिसपे आप क्या कर सकते हो, ग्राम सभा जो है उसके जो भी डिसीजंस हैं उनको आप फीड कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो क्या उसका एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं। ओके। नेशनल पंचायत अवार्ड कब मिलता है? 24 अप्रैल, आज 21 अप्रैल है, 3 दिन बाद जो है आपको पंचायत डे होगा। उस दिन जो है नेशनल पंचायत अवार्ड एनजीओस को दिया जाता है, सरपंचों को दिया जाता है, ग्राम सभा को दिया जाता है ना, इस तरीके से आपको दिया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की हम बात करते हैं, अब हम दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। सो देखिए पहले क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अब से है 2019 से। पहले जो था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इट वाज अ सेपरेट मिनिस्ट्री। और उसके पहले किसके अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर था। ओके, सो कैसे हुआ, पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, फिर उसको सेपरेट कर दिया गया, उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बना दिया गया एंड सैनिटेशन। और उसके बाद 2019 में क्या हुआ, उसको एक फिर से मिनिस्ट्री का स्टेटस हटा के उसको जो है एक डिपार्टमेंट का स्टेटस दे दिया गया अंडर द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये जो जल शक्ति है इसके पीछे बनाने का रीजन क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज मेड? एक मोदी जी का फ्लैगशिप स्कीम था, हर घर घर नल, मतलब एवरी हाउस होल्ड विल हैव अ टैप वाटर। ओके, सो उसके चलते जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने ये बनाया। अब ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फ्लैगशिप स्कीम। एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो देखिए स्वच्छ भारत में दो टाइप के मिशन है, एक है ग्रामीण और एक आपका अर्बन है। तो ग्रामीण कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और जल जीवन मिशन जो है वो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देखता है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि द नेचर ऑफ वेस्ट that is generated in the urban area is different from the रूरल एरिया। रूरल एरिया में प्लास्टिक्स ज्यादा नहीं बनते हैं या इस टाइप के वेस्ट नहीं जनरेट होते हैं, वहां पर जो है ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है। तो वहां पर अलग स्ट्रैटेजी चाहिए और इधर जो है अर्बन एरियाज में आपको अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन की हम बात करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन। सो दीज आर द टू स्कीम्स विच द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो जो सैनिटेशन कंपोनेंट है वो देखता है स्वच्छ भारत मिशन, और ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट इज लुकिंग आफ्टर द जल जीवन मिशन। गवर्नमेंट जो है उसने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 अप्रूव कर दिया है और उसमें फोकस क्या है? क्रिएटिंग ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज। अब ओडीएफ प्लस विलेज क्या है? ओडीएफ तो समझ में आता है, कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा है, नोबडी इज गोइंग आउट। सो ओडीएफ प्लस का मतलब है आप सस्टेन कर रहे हैं उसको। अब होता क्या है कि आपने टॉयलेट्स बनवा दिए, कुछ समय के लिए ओडीएफ फ्री स्टेटस हो गया, फिर बाद में लोगों का फेवरेट जो पास टाइम है, फील नहीं आती है, लोग ऐसा कहते हैं, सही में, आई एम नॉट जोकिंग। ऐसा लोग कहते हैं कि फील नहीं आती है, वो कम्युनिटी का फील नहीं आता जब तक जो है बिस्लरी की बोतल लेके हम खेत में ना जाएं। अब उस चीज को खत्म करने के लिए ओडीएफ प्लस स्कीम जो है कि सस्टेन करे, आपने टॉयलेट्स बना दिए हैं लेकिन एटलीस्ट सस्टेन करे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओडीएफ स्टेटस है एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज। ओके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ओडीएफ स्टेटस इन रूरल एरिया को एक्सेलरेट करना। और आपको बता दूं कि मैं कि ओडीएफ जो है, इंडिया इज अ ओडीएफ फ्री नाउ। हमने ओडीएफ फ्री स्टेटस 2019 में कर दिया, क्या सही में ऐसा है? बहुत सारा इरेगुलरिटीज जो है हमें देखने को मिला था, छत्तीसगढ़ से न्यूज आया था दैट घोस्ट टॉयलेट्स,
मतलब ऐसे टॉयलेट्स जो पेपर पे हैं। और उसमें हो रहा क्या था कि डीएम्स जो थे, दे वेर इन्वॉल्व इन दिस। ओके। डीएम्स जो है, डीएम्स का क्या सीन था कि एक ऑब्वियसली कंपटीशन था कि किसका डिस्ट्रिक्ट जो है पहले ओडीएफ फ्री होगा। सो उसके चलते में बहुत सारे नजिंग हुई है नंबर्स की। लेकिन फिर भी ऑन पेपर वी आर ओडीएफ फ्री बाय 2019, मतलब ओपन डेफिकेशन हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो सिचुएशन इज डिफरेंट। अगर टॉयलेट बन भी गए हैं तो लोगों में सोशल बिहेवियरल चेंज नहीं आया है। ओके। फेज 2 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का संपूर्ण स्वच्छता और फोर्टनाइट सैनिटेशन कैंपेन, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलता है, जिसमें क्या होता है, श्रमदान एक्टिविटी होता है। लोगों को हर फोर्टनाइट बोला जाता है आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने गांव की सफाई करें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इफ यू लुक एट मेघालय, मेघालय में इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है ना। क्लीनेस्ट सिटी इज इंदौर बट द क्लीनेस्ट विलेज इज इन मेघालय। सो ये जो मेघालय का विलेज है क्लीन क्यों है, क्योंकि आप वहां पर सैनिटेशन वर्कर नहीं जाते, वहां पर जो है वहां के लोग ही साफ करते हैं। सो वहीं से जो है श्रमदान का कि आप अपना हर फोर्टनाइट जो है स्वच्छता ही सेवा श्रमदान करिए, अपने गांव को क्लीन कीजिए। उसके बाद गोबर धन स्कीम है। दिस इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो सबसे ज्यादा जो है ये स्वच्छ भारत मिशन से कैसे रिलेटेड है। ऑर्गेनिक वेस्ट मैंने आपको बताया था, नेचर ऑफ वेस्ट इज डिफरेंट। द नेचर ऑफ वेस्ट इन द एरियाज ऑफ रूरल एरियाज, दे आर ऑर्गेनिक। तो सबसे ज्यादा जो है गंदगी ऑर्गेनिक वेस्ट से होती है। सो उनका क्या है, इसमें जो गोवर्धन स्कीम है, दैट यू टेक द काउ डंग एंड देन व्हाट डू यू कन्वर्ट इट इनटू बायोगैस और बायोस्लरी। और उससे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वेल्थ प्रोड्यूस हो रहा है। जो आपका फालतू का गोबर था जिसको आप ऐसे ही पड़े रखते थे, आप उससे जो है कुछ 500-600 रुपए कमा सकते हैं। ओके। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज द अम्ब्रेला स्कीम और ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। लेकिन इसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज काम कर रही है साथ में, सिर्फ एक मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, हर टाइप की मिनिस्ट्रीज जो है इसमें है। अब इसमें गंगा ग्राम का कंसेप्ट है। तो गंगा ग्राम क्या होता है, दीज आर द विलेजेस अलोंग द गंगा रिवर। ये क्या होता है, दीज आर द विलेजेस अलोंग द गंगा रिवर। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो गंगा रिवर के अलोंग विलेजेस होते हैं वहां के लोग क्या करते हैं, कहां पर जाके अपना बिजनेस करते हैं सुबह का, गंगा रिवर के घाट पे जाके करते हैं। ओके। गंगा में ही कर देते हैं, होली कहते हैं और गंगा में ही कर देते हैं। सो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गंगा ग्राम में जाके ओडीएफ स्टेटस को ओडीएफ फ्री बना दिया कि वहां पर लोग ना करें। 500 गंगा ग्राम विलेजेस इन्होंने आइडेंटिफाई किए। दीज आर द मेजर विलेजेस अलोंग द गंगा रिवर। तो जितने भी गंगा रिवर के अलोंग आपके विलेजेस थे उनको गंगा ग्राम का स्टेटस देके और उनको स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ के और वहां पर ओडीएफ फ्री बनाया गया, ओपन डेफिकेशन कम किया गया। ओके। ओके। सो यहाँ पर जो है ये 2017 में आया था। ओके। और ये जो है आपका क्या कर रहा है, ये जो गंगा ग्राम है, गंगा ग्राम जो है आपका, और उसको उसके साथ साथ आपका ओपन डेफिकेशन फ्री कर रहा है। इसमें दूसरी चीज क्या है, मॉडर्न क्रेमेटोरियम इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी आपको पता है, देखिए लकड़ी आप नहीं अगर कर सकते हैं। ओके। आप लकड़ी अगर नहीं कर सकते तो लोग क्या करते थे, बेचारे गरीब होते थे उनके पास नहीं था तो बहा देते थे गंगा में। तो डेड बॉडी वो जा रही है। ऑल राइट। दूसरा चीज क्या है कि क्रेमेटोरियम, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, जो लकड़ी नहीं कर सकते बिकॉज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा होता है लकड़ी वगैरह, चंदन की लकड़ी, ये सब चीजें बोला जाता है। ओके। सो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाया जाएगा गंगा ग्राम पे। और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट और अवेयरनेस ड्राइव बनाई जाएगी कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आप मत फेंकिए। देखिए देयर इज अ क्वेश्चन कि नमामि गंगे और एनएमसीजी में क्या डिफरेंस है। तो नमामि गंगे इज अ प्रोग्राम
ओके, नमामि गंगे इज अ प्रोग्राम, और एनएमसीजी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन आर्म है। ओके, नमामि गंगे प्रोग्राम है जो कि आपका 2014 में लॉन्च हुआ था, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के थ्रू। और एनएमसीजी इज द इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। लेकिन एनएमसीजी जो है पहले बन चुका था 2011 में। ओके, और नमामि गंगे आया है 2014 में। ऑल राइट। और एनएमसीजी पहले एस्टैब्लिश क्यों हुआ था? एनएमसीजी जो है एनजीआरबीए, दैट इज द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसका इम्प्लीमेंटेशन विंग था। और एनजीआरबीए जो है उसको हमने क्या किया? डिसॉल्व कर दिया। अब एनजीआरबीए की जगह क्या है? एनजीसी, दैट इज द नेशनल गंगा काउंसिल। तो अब जो एनएमसीजी है वो क्या करता है? वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। इज दिस क्लियर टू यू? क्या अब आपको समझ में आ गया? एनएमसीजी पहले एनजीआरबीए का इम्प्लीमेंटेशन आर्म था। एनएमसीजी, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, पहले एनजीआरबीए, दैट इज द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसका इम्प्लीमेंटेशन विंग था। और एनजीआरबीए खत्म हो गया, उसके जगह जो है उन्होंने क्या किया? नेशनल गंगा काउंसिल एस्टैब्लिश किया। और अब जो है एनएमसीजी का काम क्या है? नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना। यही है एन एनएमसी का काम कि एनजीसी का काम? नेशनल गंगा काउंसिल। एनजीसी ना, हाँ, एनजीसी जो है बेसिकली ओवरऑल जो है आपका देखती है, ठीक है। ऑल राइट, ओवरऑल जो डिसीजंस वगैरह जो होता है वो बनाओ। और हु इज द चेयरमैन ऑफ द एनजीसी? द प्राइम मिनिस्टर। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल। ओके, और ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है ये बेसिकली कैसे बना था? ये एक ऑर्डर के थ्रू बना था। ऑल राइट। और वो जो ऑर्डर आया था उसमें दो चीजें थी। पहली चीज थी कि एनजीआरबीए, दैट इज द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जो बहुत पहले बना था, 1980s में बना था, उसको डिसॉल्व करके एनजीसी बनाया गया, नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया। ओके, और नेशनल गंगा काउंसिल, प्रधानमंत्री साहब इसके चेयरमैन बने। हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ दिस? द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। देन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट इज देयर, फिनेंस, पावर, हाउसिंग, रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म, शिपिंग, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, एंड ऑल द गंगा स्टेट्स। ऑल द गंगा स्टेट्स जो है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, उन सभी के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा और वो यहां पर है, प्लस सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो है उनको बुलाया जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ टू एवरीबडी? क्या ये चीज सबको क्लियर है? ओके, ओके, मैं फिर से बताता हूँ। एनजीआरबीए बना था बहुत पहले, ये समझ में आ गया, है ना? ये समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया। और उसका एनएमसीजी इम्प्लीमेंटेशन आर्म था। ये कांग्रेस के समय की चीज है। यस, समझ में आ गया। अब मोदी जी आए, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि एनजीआरबीए हट जाएगा और एनजीसी बनेगा। एंड देन देयर विल बी अ प्रोग्राम कॉल्ड नमामि गंगे। और एनएमसीजी को कहा गया कि अब तुम एनजीआरबीए को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तुम नमामि गंगे को इम्प्लीमेंट करोगे। और एनजीसी का जो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री साहब बने, और वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति बने। और जितने भी गंगा स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर प्लस यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड सेक्रेटरीज ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, दे वेर इनवाइटेड टू द एनजीसी। अब समझ में आ गया? इज दिस क्लियर नाउ? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो जल जीवन मिशन की बात करते हैं। मैंने बताया था दो स्कीम्स चला रहे हैं। एक आपका हो गया, इसमें हमने बात की थी कि स्वच्छ भारत मिशन है, और दूसरा यहाँ जल जीवन मिशन था। तो 2019 में जब इनकी विक्ट्री हुई थी, सेकंड टाइम मोदी जी आए थे थंपिंग मैंडेट के साथ, 303 आई थिंक सीट था उनका। सो उसके साथ आए थे, और अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स टू मेक प्रोविजन ऑफ अश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई। सो ये जो है उनका एक फ्लैगशिप स्कीम था विच वाज अनाउंस्ड इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन विन।
जैसे ही इलेक्शन जीते थे उन्होंने बोला था कि हम 2024 तक, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन तक, हर घर को टैप वाटर दे देंगे। ऑल रूरल हाउस होल्ड एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? स्कूल्स। स्कूल्स हो गए, आपके कम्युनिटी सेंटर, पंचायत भवन, इन ये टाइप के जो रूरल एरियाज में कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन सब में जो है आपको टैप वाटर्स जो है देना है। उसके बाद इट ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC। ये क्या दे रहा है आपको? FHTC दे रहा है, ठीक है। उसके बाद नल जल मित्रा प्रोग्राम। इसमें क्या कर रहे हैं? बेसिकली लोगों को, गांव के ही लोगों को, पंप ऑपरेटर, मेसन, मैकेनिक, वाटर टेस्टिंग लैब इंचार्ज, वाटर पंप ऑपरेटर, ये सब जो है उसकी स्किल दे रहे हैं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, ही इज अ वाटर मैकेनिक। आई थिंक उसको ट्रेनिंग इसी के अंदर, नल जल मित्रा के अंदर मिला है। सो ही उत्तराखंड में रहता है, बहुत पहाड़ पे। आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव सीन हिज वीडियोस। और वो डालता रहता है कैसे, ही इज अ नल जल मित्रा। और ऊपर जाते रहता है वो पहाड़ों पे, और वहां जाके जो है टैप वाटर कनेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करते रहता है। सो हु इज अ नल जल मित्रा? ही इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों में काम करता है। अब हम बात करते हैं PM जनमान के बारे में, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब ये मल्टी फेसेटेड है। इसको मैंने यहां क्यों लिखा है? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज गिवन इन योर इंडिया ईयर बुक इन दिस चैप्टर ओनली। लेकिन ये मल्टी फेसेटेड है। तो आप क्या कर रहे हो? PVTG जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, कितने हैं? टोटल 75 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने 95 लिख दिया था, वो गलत स्टेटमेंट था। देयर आर 75 PVTG। सबसे ज्यादा कहां पर है PVTG? ओडिशा में। ओके, द मैक्सिमम PVTGs दे रिसाइड इन ओडिशा। अब PVTGs जो है, ये आप ऐसे कह सकते हो अति पिछड़े ट्राइबल्स। ओके, जो ट्राइबल में भी अति पिछड़े हो, मतलब जो बहुत सबसिस्टेंस लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, आइसोलेटेड रहते हैं, है ना। सो PVTGs जो है, उनको क्या करना है? उनको एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट देना है। इसमें एक चीज क्या है उसमें? एक है कि अगर 20 हाउस होल्ड से कम भी घर है आपका, 20 हाउस होल्ड से भी कम घर है, देन ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई आपके तक पहुंचेगी। अब ये PVTGs में क्यों इंपॉर्टेंट है? कैन एनीबडी टेल मी? कि 20 हाउस होल्ड का जो पहले था ना, कि 20 हाउस होल्ड होने चाहिए थे तभी आपको हम देंगे। PVTGs की पॉपुलेशन इतनी ही होती है, दे लिव इन स्मॉल ग्रुप्स। तो इसीलिए जो है 20 से अगर नीचे भी हैं, अगर 20 से नीचे है आपका, 20 हाउस होल्ड से नीचे आपका सेटलमेंट है, फिर भी आपके यहाँ तक पैसा लगा के सरकार पावर, ये पैसा जो आपका पानी है वो पहुंचाएगी। सो लेस देन 20 हो सकता है यूपीएससी के एग्जाम में मोर देन 20 बोल। यूपीएससी में क्या बोल दे? मोर देन 20 बोल दे। यहां पर जो है लेस देन 20 है। तो ये याद रखिएगा, अगर 20 से भी, 20 से भी कम हाउस होल्ड हैं, देन ऑल्सो you will be eligible as a PVTG colony to get the, okay, as a PVTG habitation to get the drinking water supply। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, ये कहाँ है? जोका, कोलकाता। कोलकाता में है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। पहले उसको यही बोलते थे, उसके बाद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे इसको कर दिया। एंड इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सो ये आपका रूरल डेवलपमेंट चैप्टर्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसका जो कंबाइंड PDF है वो मैंने ग्रुप पे भेज दिया, उसको आप देख लीजिए।